अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। दोनों तरफ से मुज़ाकरात का राग तो आलापिया जा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे। मुज़ाकरात की सुई अटकी हुई है। आज भी कौमी असम्बली में धुआंधार तकारीर हुई। राना सनाउल्लाह, असद कैसर, बहुत सारे और दोनों पार्टियों के रहनुमा जो हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सारे कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई कह रही है कि अल्लाह के वास्ते हमारे साथ मुज़ाकरात करो। हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी यानी हुकूमत यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के सिवा मसाइल हल नहीं होंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें पेशरफ्त कोई नहीं कर रहा, कोई पहल नहीं कर रहा। आज राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को मशवरा दिया है कि भाई आप कमेटी अनाउंस तो करें। कमेटी तो वैसे अनाउंस की हुई है पीटीआई ने, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई कमेटी अनाउंस करके हुकूमत को पैगाम दें कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। स्पीकर चैम्बर भी हाजिर है, स्पीकर के पास जाएं, स्पीकर सालसी करने के लिए तैयार होंगे। आज फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पेशकश की है कि भाई मुज़ाकरात के लिए मैं किरदार अदा कर सकता हूं दोनों जमातों के दरमियान। कल हमारी खुर्शीद शाह के साथ मुलाकात हुई बड़ी तफसील के साथ। तो हम दो बंदे थे सहाफ़ी। खुर्शीद शाह के साथ कोई 1 घंटा हम बैठे रहे, 1.5 घंटा, तकरीबन 1-1.5 घंटा। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि एक्चुअली पीटीआई भी नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात हों, वो भी संजीदा नहीं है। पीटीआई एक फार्मलिटी पूरी करना चाह रही है कि भाई मुज़ाकरात के लिए जितने यानी पीटीआई के रहनुमा जितनी मुसलसल ये बात कर रहे हैं ना, हर दूसरा लीडर मुज़ाकरात की डिमांड कर रहा है। शौकत यूसुफजई हों, बैरिस्टर गोहर हों, असद कैसर हों, उमर अयूब हों, शिबली फराज हों, शेर अफजल मरूवत हों, जितने भी लीडर हैं इनके करता धरता, वो ये कह रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बयानबाजी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करो। ये जब ज़्यादा जो राग अलापे ना पीटीआई वाले, समझ लें कि उसमें दाल में काला है। पीटीआई की सियासत को जितना हम समझ रहे हैं, आप भी समझदार हैं हमसे ज़्यादा, तो आप भी समझ रहे होंगे। पीटीआई जो काम नहीं करना चाह रही होती उस पे प्रोपेगंडा कर रही होती है, उस पे वावेला कर रही होती है, उस पे मार धाड़ शुरू कर देती है। हायड़े घोरा, जुल्म हो गया, ये हो गया। तो ये पीटीआई ने जब इस पे फोकस ज्यादा करना शुरू किया है ना कि मुज़ाकरात किए जाए हमारे साथ, तो मैं पहले दिन ही समझ गया था ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रहे। अगर मुज़ाकरात करेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई यानी कामयाबी का आप दूर दूर तक इम्कान न समझे। मैं आपको कह रहा हूं, मुसलसल अपने वीलाग में ये बात कर रहा हूं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का कामयाब होना ये करामत से कम नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई तो मुल्क में तामीरी सियासत तो करना ही नहीं चाह रही ना, मुल्क का भला तो सोच ही नहीं रही ना। पीटीआई का क्या लेना देना इस मुल्क के भलाई के साथ, इस मुल्क के अवाम के फायदे के साथ क्या लेना देना। जो पीटीआई आलमी इदारों को खतूत लिखे कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दो, पाकिस्तान को इमदाद न दो, IMF को खतूत लिखे जाएं कि पाकिस्तान के साथ डील न की जाए। जो पीटीआई कांग्रेस मेनू से अमेरिकी कांग्रेस में करारदादें पेश कराए, जो पीटीआई अपने हवारियों के जरिए, बाहर बैठे हवारियों के जरिए पाकिस्तान को, इदारों को, फौज को, रियासत को बदनाम करने के लिए मुसलसल कैंपेन चलाए, जो पीटीआई इस मुल्क को दिवालिया बना चुकी थी तकरीबन, जिस पीटीआई ने कश्मीर बेच दिया, मोदी के गोद में दे दिया, जो पीटीआई का लीडर मोदी के दोबारा जीतने के लिए दुआएं मंगवाता रहा लोगों से कि दुआ करो कि मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा,
जिस पीटीआई ने सीपेक का काम रोक दिया, इतनी 50 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी चाइना की, उसका सत्यानाश कर दिया। जिस पीटीआई ने मुल्क को बदनाम किया, मुल्क को आइसोलेट किया, मईशत तबाह की, वो और यानी जीएचक्यू पर हमले किए, शहदा के यादगारों पर हमले किए, बेहुरमती की, कोर कमांडर हाउस जलाया, जना हाउस जलाया, बगावत कराने की फौज के अंदर कोशिश की, उस पीटीआई से मुल्क की भलाई का फायदे की तवक्को कैसे रखी जा सकती है? इसी इमरान खान ने, जब वो खुसरो बख्तियार इनके वजीर थे, पीटीआई का हुकूमत थी, जब चीनी स्कैंडल आया था तो खुसरो बख्तियार का नाम भी आया था इंक्वायरी में, एफआईए के इंक्वायरी में। खुसरो बख्तियार के पास वजारत थी और खुसरो बख्तियार को वजारत से हटाने की बजाय खान साहब ने एक और इजाफी चार्ज दे दी थी, एक और वजारत की। यानी जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था, जो करप्ट था, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था, वो खान को अजीज था। इसी तरह जो गालम गलोच ज्यादा करता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को बेतौकीर करने की कोशिश करता है, सियासत को आलूदा करने की कोशिश करता है, तो वही खान साहब को प्यारा लगता है। जो नहीं लड़ता, जो गालम गलोच नहीं करता, खान साहब उनकी क्लास लेते थे। जब वजीर आजम थे तब भी इजलासों में, पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में, पार्टी के इजलासों में उनकी क्लास लेते थे कि आप तो खामोश रहे यार। जो लड़ाई करके, हाथापाई करके और गालम गलोच करके आता था, उनको शाबाशी देते थे, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया मुराद सईद। और अली मोहम्मद खान, आपने गालियां क्यों नहीं दी? तो ये खान साहब की तरबियत है। खान साहब और पीटीआई, खान साहब ने पीटीआई के लोगों की ये तरबियत कर दी है, तो वो क्यों चाहेगी कि इस मुल्क का भला हो और मुज़ाकरात हो? तो खुर्शीद शाह की बात मुझे बिल्कुल 100% दुरुस्त लगी कि पीटीआई मुज़ाकरात खुद भी नहीं चाह रही, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। हुकूमत के ऊपर यानी ये मलबा डालना चाह रही है कि भाई हम तो चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हो, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं थी, हुकूमत ने नहीं किए। और हुकूमत को भी पता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कह रही है कि भाई चलो जी, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, हम भी राजी हैं, लेकिन पैगाम तो दो कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, और ये भी तो बताओ कि किन इश्यूज पर मुज़ाकरात करना चाह रहे हो, मुतालबात क्या होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि मुतालबात इनके काबिले अमल नहीं है। माकूल मुतालबात हों, काबिले अमल हों तो फिर तो बात समझ में आती है। इनके काबिले अमल भी नहीं है मुतालबात। इमरान खान को रिहा करो, ऐसे कैसे रिहा करो? खान साहब जो मास्टरमाइंड हैं आपके तमाम मुजरमों के, मुल्ज़मान के, फैज़ के साथी हैं, साथी मुल्ज़िम जिसको कहें, तो फैज़ जब पकड़ा गया है, उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो फिर इमरान को माफ़ी कैसे मिल सकती है? इमरान रिहा कैसे हो सकता है? तो हमने तो ये भी चेक किया कि इस वक्त अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या माफ़ी की खान साहब के लिए कोई गुंजाइश है, कोई डील की गुंजाइश है एनआरओ की, पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए? तो खुर्शीद शाह ने कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। खुर्शीद शाह एक ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा ऐसा कि खान साहब को माफ़ी, क्योंकि जो खान का मेंटोर था, मेंटोर ही कहेंगे या गाइड कहें, बड़ा मददगार जनरल फैज़ हमीद, जब वो पकड़ा गया है, उसको माफ नहीं किया फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, इदारों ने, रियासत ने, तो फिर खान को कैसे माफ किया जा सकता है? तो इसीलिए फैज़ को पकड़ा गया कि जिन्होंने भी इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है उनको सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई के बहुत सारे और भी पकड़े जाएंगे। फैसल वाडा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
सिर्फ खान नहीं है, फैज नहीं है, पीटीआई के बहुत सारे और खान के जो हवारी हैं, जो मफरूर हैं, जो इस वक्त इश्तिहारी बने हुए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। तो एक और खबर दूं, खुर्शीद शाह ने बताया कि हुकूमत के वज़रा आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो मुज़ाकराती कमेटी होगी ये तो बेअख्तियार होगी, खान फाइनल तो मंजूरी तो खान ने देनी है और खान ऐसे बात मानेगा नहीं इनकी, तो खान के साथ डायरेक्ट एक मुलाकात करके देख लेते हैं, मुज़ाकरात उनके साथ शुरू कर देते हैं। ये वज़रा ने, वफाकी वज़रा ने आपस में डिस्कस किया, तो कुछ ने कहा हाँ ठीक है, ज़्यादातर ने कहा ठीक है, और कुछ ने कहा नहीं यार ये मुनासिब नहीं है। फिर किसी अक्लमंद ने कहा कि यार अगर आप जाओगे भी तो खान तो मिलेगा नहीं, आपको बाहर से वापस कर देगा, वो कहेगा कि मैं नहीं मिलना चाह रहा, तो फिर तो ये इंसल्ट है आप लोगों की कि खान ने वापस कर दिया। तो नून लीग के वज़रा ने कहा कि ये तो फिर अच्छी बात है, हमारे फेवर में होगा मामला कि भाई हम तो गए थे खान के पास मुज़ाकरात के लिए, वो तो मिला ही नहीं, उसने इनकार कर दिया, मिलने से भी इनकार कर दिया, तो कसूरवार वो है, हम तो सीरियस हैं, संजीदा हैं, ये तो मामला हमारे फेवर में जाएगा। तो हम एक हुज्जत तमाम करके देख लेते हैं। तो ये डिस्कशन चल रही है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान भी शायद इमरान खान के साथ अडियाला जेल जाएंगे। तो मैं अपनी जो असेसमेंट है या जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लग रहा कि मौलाना फजल रहमान अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। खुर्शीद शाह से भी हमने डिस्कस किया, उन्होंने भी कहा कि मौलाना एक मंजे हुए सियासतदान है, जीरक सियासतदान है, वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि खान के पास अडियाला जेल चले जाएं मुज़ाकरात के लिए। अगर गए तो फिर हम मौलाना से पूछेंगे कि मौलाना अभी तक जो खान साहब जब गिरफ्तारी से पहले तक जो आपके बारे में कहते रहे थे, क्या वो दुरुस्त था जो आप उनके साथ मिलने गए हैं, या खान के बारे में जो आप कहते रहे थे कि ये यहूदी लाबी का एजेंट है, तो क्या वो गलत बयानी कर रहे थे आप? क्या वो गलत बयान था, गलत मौक़िफ़ था आपका जो आप उनके साथ मिलने गए हैं? तो ये मौलाना के बारे में बड़े सवालात उठेंगे फिर। तो मौलाना कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि इमरान खान के पास अडियाला जेल जाएं। तो बहरहाल ये मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात की सुई जो है वो अभी तक अटकी हुई है। किसी तरफ से भी, नून लीग की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, पहल किसी तरफ से भी नहीं हो रही, पेशकदमी पेशरफ्त किसी तरफ से भी नहीं हो रही। सिर्फ बातें हो रही हैं कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए, एक ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई इक़दाम उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।